How are you, Janvi? Mm, Good, sir. I was absent in the last class because I had a school trip. Okay. Uh, can you tell me what which topic was done? We are talking about time and work only. Okay, okay, Today is the last day of time and work. okay, So our arithmetic is completed. And on 29th, there is a test of QA only. okay. 29th in the morning. 29th is 29 November. Oh, I actually have my sports day on that day, Okay, but no but I'll problem. try to give the test. Okay. Or you can give it day before or day after, not an issue. Okay, I'll try. How's going everything else? Going well, sir. Okay. मैं आपको भेजता हूँ So today is the last class of arithmetic. Okay. Number system.
This was done, right? हाँ ये होगा, नहीं ये भी होगा। हाँ ये, हाँ हाँ हाँ, वो लास्ट में वो ये रह गए, मतलब वो कंट्रोल एस शायद नहीं हुआ होगा, पता नहीं, ये थोड़े से छूट गए। क्या कर रहे हो? कैसे बन, आपने रीड कैसे की? ओके। परसेंटेज भी बना के कर सकते हो ना? एक दिन में कितना परसेंट काम हो रहा है, समय लीनियर इक्वेशन, यू विल गेट टू लीनियर इक्वेशन, राइट? 2m + 3w, तो दोनों मिलके कितना परसेंट काम कर रहे हैं एक दिन में? नो, 2 men and 3 women. So how many days they are taking? So in one day, how many percentage of work they will do? अरे ये नहीं होना चाहिए अब।
ऐसे लीनियर इक्वेशन से करें तो दोनों W क्या आ सकते हैं एक दिन का काम है दो So 2 main. मतलब n लग गया कैसे दिया है ऐसे 2n plus 3w equal to 15 जरा n और 3n plus 2w equal to 10 जरा n एक दिन का काम है हाँ कैसे होगा इनकी नंबर ऑफ डेज कैसे कर 2 men plus 3 women दोनों मिलके कितना परसेंट काम करते हैं एक दिन में? और दूसरा क्या दिया है? दूसरा क्या इक्वेशन बना सकते हैं? 10%? हाँ, अब कर सकते हैं। अच्छा जैसा equal to 15 और equal to 10 in place होगा नहीं, 15 आवर डेज। आप समझ रहे हो ना, 15 आवर डेज। ये ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है? 2 men and 3 women अगर एक दिन साथ में काम करते तो कितना परसेंट काम इन 1 डे? आप समझे भी? एक शुरुआत में बात की थी ना अपन ने परसेंटेज का यूज करने की। अब फिर कैसे कैसे कर रहे हो, मतलब इक्वेट सब्स्टिट्यूट? हेलो। कैसे निकाल? दैट इज फाइन। हाँ, वो कुछ भी लिख सकते। कैसे निकालो? बट कैसे? ये आपके पास इक्वेशन है, अब आगे आप क्या करते हो जनरली? यू यू मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय सम नंबर, सेकंड इक्वेशन बाय सम, लेकिन इसमें क्या होगा, कोएफिशिएंट दोनों पे क्या है, सेम हो जाएंगे ना? समझे आप? जैसे फर्स्ट को कैसे करो? करो, ट्राई करो। फर्स्ट को आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो? फर्स्ट को 3 से। हम्म। क्या बोलो? हाँ, तो आप ऐसे ही करने का बोल रहे हो ना? हम्म। सब्स्टिट्यूशन किसका किस में करूँ? 6.66 माइनस 3w डिवाइडेड बाई 2, ऐसा? ऐसा है, ऐसा आप बोल रहे हो सब्स्टिट्यूट? इन दोनों को एडिशन करो। एडिशन भी कर सकते हो ना डायरेक्ट। ना, तो ये ऑब्जर्वेशन आपको करना है। देखो अपने पास क्या है, मेन और वुमेन सेम है। अगर इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो क्या वो सेम हो जाएंगे? ओके। अपन नाउ वी वांट 3। 3 चाहिए ना? वी वांट वैल्यू ऑफ 3m प्लस 3w। इसी का वैल्यू चाहिए ना अपने को। तब कैसे करेंगे? यस।
तो 10 ही होगा। ऐसे वैसे काम करना है, मुझे उनका एंड इसको 6 से भी मल्टीप्लाई कर दो। जब 1/10 होगा ना, 10 कैसे होगा? तो बेसिकली 1/10 ऑफ वर्क, आपने 16.66 को क्या लिखा, 1/6 लिखा ना, तो 1/6 ऑफ वर्क इन 1 डे। ओके, दिस ऑल आर इन अ डे। तो यहां से भी आपको क्या मिल जाएगा, 3 men प्लस 3 women, 10 days। तो ये ऑब्जर्व करना आपको आना चाहिए, जैसे यहाँ पे सेम नंबर है ना, मेन एंड वुमेन आर सेम, सो ट्राई टू मेक देम सेम। ऐसा नहीं कि आपको अलग अलग निकालना है और फिर कुछ आंसर लेना है। यस और नो? ये देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए यार अब तो। So 3 men plus 6W is 12.5। आप तो कर सकते हो। Also, ठीक है, अब तो नॉर्मल नहीं, तो आपको हाँ हाँ, तो हम अगर आईडी कर देते हैं, मतलब जैसे मैं पिछली बार किया था। तो 7 और 13 हो जाएगा ना। 10 नहीं, वी वांट वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर, वी वांट वैल्यू ऑफ ओनली विमेन, सो मेन कैन बी एलिमिनेटेड, सिंपल। कर सकते हो, उतना लंबा क्यों करना है, मैं ये कह रहा हूँ। यू वांट वैल्यू ऑफ ओनली वन, सो वन हैज टू बी एलिमिनेटेड, सिंपल। यही कर रहे हैं ना हर्षा। जो आप जैसे अपन को सिर्फ एक की वैल्यू चाहिए, विमेन की वैल्यू, तो सिंपली मेन को क्या करना है, रिमूव, बस। हम्म। तो 10W इज 2.5 बराबर वी, आपका ऐसा ही हुआ ना। 4 हाँ जैसा का 40 यस, 40। इधर का दिस इज इन 1 डे, 2.5% इन 1 डे, सो वी नीड 40 days। तो ऐसे इक्वेशन बना सकोगे ना। नेक्स्ट, थोड़ा सा अलग है। So basically what they are asking, 5 men and 2 men working together do 4 times as much work per hour as a men and women together. Okay. So the work done by men and women should be in the ratio.
तो बेसिकली आपको क्या फाइंड करना है, मेन और वुमेन का एफिशिएंसी, एफिशिएंसी फाइंड करनी है ना, हाउ मच वर्क दे आर डूइंग इन पर्टिकुलर टाइम, 2:2, परफेक्ट। जो अपने लास्ट क्लास में बात की थी उस हिसाब से वर्क को इक्वेट कर दे, हाँ परफेक्ट। वीर, वर्क वर्क को इक्वेट कर दो, देयर एफिशिएंसी इज m, हुआ भाई 5m प्लस 2m। अगर ये साथ में काम करते हो कितना काम होगा, 4 times men and women together, yes, तो 2:1 हो जाएगा, मेन बाय वन, यही किया ना हमने, सिंपल। ऐसा हमने स्कूल में किया है कभी, नहीं, नहीं किया, ओके परफेक्ट। देखो वर्क डन किसके प्रोपोर्शनल होता है, हाँ Workforce or time? हम वर्क फोर्स, कितने लोग हैं वो, टाइम, और एक और चीज, हाँ एफिशिएंसी, जितनी एफिशिएंसी ज्यादा होगी उतना काम ज्यादा हुआ, जितनी एफिशिएंसी ज्यादा होगी उतना काम ज्यादा होगा। ओके नाउ यू कैन डू, अब ये कर सकते हैं आप। We have to equate the work. Are you getting Janvi? Yes, sir. क्या कर रहे हो वीरा? So ये 20 मैन की जो 6 आवर्स है वो 20 मैन मिला के 6 घंटे काम कर रहे हैं, सब लोग 20 मैन सारे 6 घंटे, हाँ हाँ हाँ, तो इसका आंसर 28 है। ओके तो कैसे किया आपने, डोंट डिमेंड। सो बेसिकली वर्क डन इज सेम, दो केस है आपके पास, दोनों में वर्क डन सेम है, एंड वर्क डन इज प्रोपोर्शनल टू वर्कफोर्स टाइम। वर्कफोर्स कितनी है यहाँ पे 20, टाइम कितना लिया इन्होंने 6 × 35 hours। ओके एनीथिंग एल्स, और कुछ दिया है, और कुछ नहीं दिया, विच इज इक्वल टू किसके बराबर होगा है, 15 men वर्किंग फॉर 7 hours into X days। 40 सेम दूसरा, 2 8 × 5 × 12 is same as 16 into 50। तो ये आपको आइडिया आ गया ना कैसे करना है, राइट हर्षिता? ओके, इसी में थोड़ा सा आ गए, सेम कॉन्सेप्ट।
हाँ, वर्क is proportional to 15 into 8 into 40। और दूसरे केस में क्या है? 1.5 डब्ल्यू है। 1.5 डब्ल्यू है ना? 1.5 टाइम्स द अर्लियर वर्क। 1.5 टाइम्स है ना? हाँ, बेसिकली आप इक्वेट कर सकते हो। यू कैन टेक रेशियो ऑफ दिस। ले सकते हो कि नहीं ले सकते? देखो, फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, वर्क इज प्रोपोर्शनल टू दिस। और सेकंड केस में क्या हो रहा है, 1.5 टाइम्स द प्रीवियस वर्क इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? 25 into 6 into n by 2 into then in how many days into x days. X we need to find. So basically ये जो प्रीवियस वर्क था, ये जो प्रीवियस वर्क था ना, इसको आप 1.5 से मल्टीप्लाई करके इक्वेट कर दो इसके साथ। वही बात हुई। रेशियो निकाल। हाँ, या फिर उन दोनों का रेशियो निकाल दो, तो भी बात एक ही हो गई। हम्म 96 Yeah, 96. x 96 तो चेक करो जिसका नहीं है तो। यहाँ ये 24 आ रहा है 96 आ रहा है ये सब ठीक है। ये है ना? 96 96 बराबर है। 96 ही आ रहा था। ठीक है। कुछ हाँ, कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो इंग्लिश। ओके, Then this files a file issue. 5 to 4। हाँ, शायद वही है। 46। Or is files to files. हाँ, 5 to कर लोगे ना ऐसे? सेम पैटर्न।
ऐसा कुछ इक्वेशन में ना दोनों को क्या ले लो, रेशियो ले लो ना 35। हाँ फिर तो उतना ही। थर्टी फाइव सिक्सटी फाइव की जगह 35 को ये दूसरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड कर देगा। हाँ वो आमने सामने, फिर 35 और 65 उधर इक्वल, हाँ वो तो सेम ही बात हुई। कितना है? 140। वन फोर्टी हो रहा है। सो दिस वाज आस्क्ड इन केट, केट का क्वेश्चन। इसके ऊपर आते हैं सबसे पहले। हाँ, तो एनी आइडिया अबाउट दिस? एक एक पाइप से क्या होगा, टैंक का फिलिंग हो रहा है, और एक पाइप से क्या हो रहा है, एम्प्टी। जो भी एम्प्टिंग होगा उसका वर्क क्या ले लेंगे, उसका वर्क क्या ले लेंगे, नेगेटिव। सिंपल। प्लस की जगह माइनस होगा। अगर दोनों एक साथ में काम कर रहे तो पहले क्या करते थे, ए प्लस बी करते थे ना, अब ए माइनस बी होगा। अगर एक एम्प्टी हो रहा है तो दूसरी, वो जो एम्प्टी कर रहा है उसका एफिशिएंसी माइनस करें। सेटिंग्स, माइनस। सो ए कैन फिल इन एंड बी कैन फिल इन 15 आवर्स। सो यहाँ पे क्या होगा, 1/10 प्लस 1/15, 6 आवर्स। 16. इजी ना यार, हो गया आपसे हर्षम? एट, हाँ 10 10 हो रहा है ना 10। अब इसमें ऐसे एलसीएम लगा के भी कर सकते हो, जैसे 8 5, सो यू कैन कंसिडर 40 यूनिट।
तो ए को कितना टाइम लग रहा है फिल करने में? व्हाट इज द कैपेसिटी? 5 यूनिट पर आवर। अगर 8 घंटे लग रहे हैं तो 5 यूनिट पर आवर। और बी की माइनस 8 यूनिट पर आवर। तो दोनों को मिला के कितनी हो गई? अपन को खाली कितनी करनी है? 3 तो मीन्स 30 और 10। 10 10 मुझे इससे इजी लग रहा है जो मैंने करते हैं वैसे वैसे कर और फिर बस इनको ठीक कर हाँ, तो उसका 3/4 वर्क हो जाएगा। कैसे भी कर सकते। Oh, yeah. Then I asked her next to go to 40 movies. ओके। X minus x by 2 equal to 84 by 5. x/2 मतलब आपने क्या लिया? 1/x के फॉर्म में लिया। हाँ, तो जैसे बी को कितना टाइम लग रहा है, मतलब -1/x लेते हैं, है ना, एक एक कार में 1/x। Minus x. अगर बी को x आर लग रहे हैं तो सी को 2x आर लग रहे हैं। तो बी का काम 1/x हुआ और सी का 1/2x, है ना। अभी सारी पाइप, हाँ अभी कुछ किया आपने? जैसे सारी पाइप एक साथ चल रही है तो फर्स्ट, ये जो फर्स्ट एज है ना, ये फर्स्ट एज, यहाँ पे बी और सी का कुछ काम है? जो बॉटम जो एज है उसको फिल करने में बी और सी का कुछ काम है क्या? बी और सी वर्क करेगा उस टाइम? तो ये इतना जो बॉटम का एज है वो कितने टाइम में फिल हुआ होगा? वो काम क्यों नहीं है काम तो होना काम भी नहीं नहीं, पानी में बॉटम से स्टार्ट होगा ना पानी भरना।
ओके, तो बॉटम से बढ़ते बढ़ते जब सी तक आएगा तो बी और सी तो नॉन वर्किंग ही रहेंगे, भले वो ओपन हो। तो ये सी तक भरने में कितना टाइम लगा होगा? हाँ यस, 4 सो जैसे क्या वाले फिर इसकी बात करते हैं। यहाँ पे कौन कौन काम करेगा एक साथ? ए और ए और सी ए और सी। ए कितना वर्क कर रहा है? 1/12। सी नेगेटिव वर्क, सी इज डूइंग नेगेटिव। ओके, तो दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं? 2x - 12। तो हम्म, तो सीधी इक्वेशन क्या हो रहा है 1/12 माइनस 1/2x माइनस 1/x इज इक्वल टू 84/5 आवर्स मैंने भी सेम तीनों तीन एक साथ में, पर वो हमेशा, आप समझे, तीनों तीन हमेशा एक साथ काम नहीं करेंगे। आप ये बात समझे कि नहीं? जैसे बॉटम बॉटम का जो एज है, भले वो तीनों तीन ओपन है, लेकिन वर्क कौन कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट केस में ए कर रहा है, फिर कौन कर रहा है? ए और सी कर रहे हैं। तो ए और सी को टोटल काम करने में कितना टाइम लग रहा है? 12x/x - 6 आवर्स। 12x/x - 6 आवर लगेंगे टैंक भरने में। ये बात समझे कि नहीं? ये तो जस्ट वो टाइम है, तो उस ओके। सो लेकिन ये जो टाइम है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, ये जो टाइम आया, ये जो टाइम किसके लिए आया? क्या पूरे टैंक के लिए आया? बेसिकली अपन को ये जो काम है वो कितने टाइम के लिए करना है? 1/3 टाइम के लिए ही करना है बेसिकली। 1/3 ऑफ हाइट, 1/3 ऑफ हाइट। तो x - 6। इससे तो 3h, इससे तो 3h हाइट होगी ना। अपन ने तो यहाँ सिर्फ नॉर्मल ही लिख दिया है। अगर इस इक्वेशन से देखा जाए तो तो ये जो आंसर है, ये आंसर क्या है? दिस इज टाइम। ये टाइम है ना? अरे टाइम है कि नहीं है? तो ये टाइम किसके लिए? टू फिल 3h। लेकिन अपने को किसके लिए चाहिए? एच के लिए ही चाहिए, क्योंकि ये जो दूसरा एच है, सिर्फ वहां पे ही ए और सी काम करेंगे। बोलो, ये बात समझे आप? ये बात समझे? परफेक्ट। अब ना समझ में आ रहा था ना, बोलना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट ये जरूरी है। सर पूरा डिवाइड x - 6 को 3 से डिवाइड क्या क्या पूरा? हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं टाइम को, तो x - 6/3 नहीं है। नहीं, इंटू 1/3। अरे क्यों ऐसा कर रहे हो? टाइम को डिवाइड कर रहे हैं, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? 1/3 कर रहे हैं। हाँ, है ना? प्लीज डोंट मेक दिस मिस्टेक। अरे ये तो 2x - 12/24x, ये तो जस्ट, अरे ये तो कैलकुलेशन है। अपन एक्सपेंसेस जैसा हाँ, क्योंकि ये जो टाइम है, ये किसके लिए आया? और 3h है, पूरी टैंक के लिए। लेकिन ये दोनों मिलके एक्चुअली में कितनी टैंक के लिए काम करे? कितना टैंक भरेंगे? एच। ओके, तो इसलिए इसको 1/3 करेंगे। आप समझे कि नहीं? तो अभी टैंक कहाँ तक फिल हो गई? बी तक। बी तक ही हुई ना अभी तक? हाँ, अब कौन साथ में काम करेगा? सी यस, ऑल थ्री टुगेदर। सो 1/12 - 1/2x - 1/x।
तो कितना हो रहा है ये? हम्म हाँ वो 1/12 minus 3x। ये अगेन ये जो आया ना, ये किसके लिए है? 3h हाइट के लिए है। 3h हाइट के लिए है ना, लेकिन अपन को कितनी हाइट फिल करनी है? X बड़े से दोनों तरफ। बराबर है क्या? कोई मिस्टेक है? नहीं सही कुछ मिस्टेक है क्या, बोलो। तो अगेन क्या करेंगे? 1/3 करेंगे। सो 2x 2x minus 36 36 36 होगा ना? हाँ 36। इतना बराबर है। हाँ परफेक्ट। हाँ अब बताओ आप क्या कर सकते हैं? आर यू गेटिंग, जानवी? Yes. x minus 18/26। आपको ये पता है ना, तीनों तीन अगर मिलके काम करते हैं तो कितना टाइम लगेगा, आपको ये पता है? यस। सो सिंपली आप क्या करोगे? 4 4 प्लस दिस इक्वल टू 16 hours 48 minutes। अब आप क्या करोगे? अभी यहाँ पे मत करना। अब आप क्या करोगे, इसके बाद क्या करोगे? नहीं, सोल्व नहीं करना है। सोल्व नहीं करना है, क्या करोगे? वैल्यू सब्स्टिट्यूट। बात समझे आप? कर दोगे? एक बार खुद से ट्राई कर लेना, ठीक है? हाँ लिख दो एक बार। क्या? अच्छा इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इक्वल टू 16.8 लिख सकते हैं, हाँ।
अरे ये उल्टा होगा ना, ये यहाँ पे इनवर्स हो जाएगा, ये 100 की बल्कि होगी, ये जैसे इसमें इन्वर्स किया ना, तो ये भी इन्वर्स हो जाएगा ना। मुझे लगा ये सेट क्यों नहीं हो रहा है, तो इन्वर्स होता है। एनीवेज, यू कैन ट्राई बाय योर सेल्फ ना, एक बार खुद से नेक्स्ट क्लास में ट्राई करके लाओगे, नेक्स्ट क्लास में ट्राई करके लाओगे पक्का, 100%। ओके, लेट्स मूव इट। ये हो जाना चाहिए, ये सबसे हो जाना चाहिए। अभी देखिए, डरना नहीं है ना, लैंग्वेज से डरना नहीं है। सब लोग काम करेंगे, आप जहाँ पे भी जाओगे सब लोग आपको डराने की कोशिश करेंगे, बट डरना नहीं है, क्या करना है, डराना। डरना नहीं। आपको समझ में आ रहा है ना अभी, मतलब अभी तक जो किया वो समझ में आया कि नहीं। हाँ हाँ बस। दोनों केस में क्या हो रहा है, टैंक पूरा भर रहा है ना, टैंक पूरा भर रहा है ना दोनों केस में। लीटर पर मिनट और इनटू टाइम, तो आपको लीटर मिल जाएगा। लीटर क्या होता है, वो कैपेसिटी विच इज सेम ऑन बोथ साइड, समझे आप। लीटर पर मिनट इनटू टाइम, तो लीटर मिलेगा ना आपको। हम्म, पर टाइम का रेशियो तो दिया है ना, टाइम का रेशियो तो दिया है। और आपको कैपेसिटी भी पता है। मैं आपको सीधी कैसे करता हूँ? मतलब लीटर पर मिनट में कितने 1 to n, आपको नंबर भी तो दिया है n5। आपको ये पता फर्स्ट पाइप की कितनी कैपेसिटी होगी, फर्स्ट पाइप की कितनी कैपेसिटी होगी लीटर पर मिनट में, 1 liter per minute. दूसरे की 2 liter per minute. 3 4 अप टू N. n, और दूसरे केस में क्या हो रहा है, 1 whole. ऐसा 1 square हो रहा है. 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर S square. अप टू n स्क्वायर। तो याद आ रहा है, up to n square, you have to do addition of first n natural numbers। N मैं बताऊंगी इसको. N n plus 1 by 2. यस, और ये जो दूसरा है उसका क्या होगा, n स्क्वायर वाले का क्या होगा मोक्षा, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। N into n plus 1 plus 3 n plus 1. n नहीं, सब मल्टीप्लिकेशन n n plus 1 2n plus 1 by 6। N plus 1 2 n plus 1 by 6. तो फर्स्ट जैसे पहली बार में देखो, अच्छा चलो इतना कर लूंगा, पहली बार में टाइम कितना लग रहा है, पहली बार में टाइम कितना लग रहा है, 1 minute 9. 1 यूनिट। तो दूसरी बार में कितना लगेगा, दूसरी बार में पहली बार में 1 होगा. 80%। the rate of n by the time taken to fill the tank would have been 80% less। मतलब n से अगर n स्क्वायर पे जाता है तो 80% कम होता है, तो क्या लेंगे 10 और 10 और 10 और 8, 10 और 8 थिंक, आप बताओ क्या क्या लोगे, 10 और 2. यस 10 और 2, परफेक्ट, 80% लेस।
10 और 2 या फिर आप लिख सकते हो 5 और 1 है ना 5t and 1t 10 minus 5t and 1t percentage. यस तो पूरे जीवन साल में नहीं होगा परसेंटेज फॉर एंटायर लाइफ तो फिर अभी एंटीजन क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? एन तो फाइंड करना है ना एन तो फाइंड करना फाइंड द वैल्यू ऑफ एन आप आप डोंट थिंक कन्वेंशनल यार कन्वेंशनल क्यों ना सोच रहे हो? बोलो फिर क्या आ रहा है आंसर दो अपना क्या तो इक्वेट कर दो ना दोनों को इक्वेट करना है टाइम फुल कर रहा है ना Ten. लीटर पर मिनट इनटू टाइम तो पूरा टाइम कर रहा है सर जब n स्क्वायर करेंगे उसको 8/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे किस तरह? ये सोच रहे से कुछ नहीं अरे 80% ऐसा ना तो 2 है ना मतलब आपकी टू मल्टीप्लाई करेंगे नो पहले देखो अब मैं एक सिंपल सी चीज बनाता हूँ आपको ये पता है लीटर पर मिनट सेवन देखो लीटर पर मिनट लीटर आपको पहले लिए जब एन वाला केस है तब लीटर पर मिनट क्या होगा टोटल एन एन प्लस 1/2 इतना लीटर पर मिनट हुआ और जब एन स्क्वायर होगा तब कितना होगा एन प्लस प्लस नाइस दिस इज अगेन तो अगर यहाँ पे टाइम को मल्टीप्लाई कर देते हैं जैसे ये चला 5t तो ये कितना चलेगा t यूनिट ऑफ टाइम 80% लेस ओके और क्या इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि आपको क्या मिलेगा लीटर दोनों तरफ बेसिकली टैंक फुल हो रहा है तो 5 का सा 5t क्या है टाइम है पहले 5t लग रहा था फिर कितना लग रहा है t लग रहा है यही तो मेंशन है ना The time taken to fill the tank would have been 80% less. अगर n की जगह n स्क्वायर हो जाता है तो 80% कम हो जाता है -7 यस n is 7 हाँ बोलिए राइट जानवी Yes, sir. हाँ बराबर है उसी का यार ये आपको खुद से आ जाना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था ये आपको बोलो भी ये हो जाना चाहिए था ना चलो कोई बात क्या हुआ कुछ कंफ्यूजन है अरे 10 और 2 है ना डिवाइडेड तो क्या है हमारा हुआ है माय मिस्टेक मेरी मिस्टेक है ऐसा डोंट थिंक कन्वेंशनली थोड़ा सा मुश्किल है थोड़ा सा ट्रिकी है मुझे भी नहीं पता है मुझे भी नहीं पता है एट व्हाट टाइम क्या 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 कैसे निकालेंगे ये तो और फिर वो एक नाम minute. At what time was the tank filled on Thursday in both pumps?
ओके, तो आपको ये तो पता होना ही चाहिए कि कितने बजे चालू हुआ था कि बात करेंगे, क्योंकि आपको एग्जैक्ट टाइम पूछा है ना। हाँ भाई, या फिर आपको ये भी पता चल जाए तो उसने लिखा भी नहीं कि कितना टाइम ये लिखा। लगता है उसको। जैसे आपको ये पता चल जाए कि बी को कितना टाइम लगता है, ए को कितना टाइम लगता है, तो भी आप बता सकते हो कब चालू हो है। देखो, बी अलोन की 6, एक के 8 बजे, 6 बजे और 5 बजे, ऐसा सर assume time पर एग्जैक्टली। बी अलोन on Tuesday, B alone completed filling the tank at 6 p.m. तो मान लो अगर B x आवर वर्क करता है, तो A कितने आवर्स वर्क करता है? x+2 और A ने फिर यहाँ पे कितना टाइम काम किया? x-1 और B ने 2 आवर्स। ओके, तो आपको कुछ इक्वेशन मिलेंगे, समझे वीर? सपोज B वर्क्स फॉर x आवर्स, x आवर्स में क्या हो रहा है? टैंक फुल हो जाएगा। ये क्यों ऐसा हो? एंड A वर्क्स फॉर, तो मान लो इनकी एफिशिएंसी A और B है, A और B है, तो टोटल वर्क आपको मिल जाएगा x इंटू बी फर्स्ट केस में, और दूसरे केस में A इंटू x+2। दिस इज टोटल वर्क अल्टीमेटली, राइट? है ना, ये इनकी एफिशिएंसी है, A यूनिट पर आर एंड B यूनिट पर आर, दैट इज फाइन। यहां तक समझ में आया आपको? ऑन वेडनेसडे A alone worked till 5 p.m. तो वेडनेसडे के A ने कितने आवर्स काम किया? A वर्क फॉर, नो, x-1 6 बजे को रेफरेंस लिया है ना। ऑन वेडनेसडे A alone वर्क टिल 5 p.m. तो x-1 हुआ ना, so A वर्क फॉर x-1 आवर्स एंड B वर्क फॉर 2 आवर्स, सिंपल, 2 आवर्स। तो इन दोनों ने मिलके, है ना, अब देखो इन दोनों ने मिलके काम कंप्लीट किया है और अपन को इन दोनों की एफिशिएंसी भी पता है। ये टोटल वर्क हो गया और अपन को टोटल वर्क भी पता है। अब ऐसा आया सबका? जैसे ये जो टोटल वर्क है उसको इक्वेट कर दिया, ये आपको समझ में आया ना? x माइनस 1 xb plus ax+2 होगा ना, इक्वल टू x+2। b ने x आवर काम किया, एफिशिएंसी ऑफ b, हाँ, तो x इज टोटल। ओके, तो x a b, b को अगर हम रिप्लेस कर ले, हाँ देखो यहाँ पे एक बात हो सकती, इन दोनों को इक्वेट कर दो, इन दोनों को अगर इक्वेट करते हैं x तो आपको क्या मिलेगा? xb plus ax+2 होगा। b की कोई वैल्यू मिलेगी? हाँ x+2 है। हाँ, तो a और x के फॉर्म में मिल गया, a और x के फॉर्म में मिल गया ना, तो तो इधर अब सब्स्टिट्यूट इसको और इसको इक्वेट कर दो। हाँ, इन दोनों को फिर इक्वेट कर दो, इन दोनों को इक्वेट कर सकते हो ना, a और x का फॉर्म में, a और x को इक्वेट करो। देखो मुझे भी नहीं पता ये आगे क्या होगा, बट दिस इज व्हाट वी कैन डू, राइट? आप समझ रहे हो बात? एक ही फॉर्म में लिखेंगे। हाँ देखो, आपको इतना है, b इक्वल टू, क्या है? a इंटू x+2 डिवाइडेड बाय x, इतना है।
अब क्या इन दोनों को इक्वेट कर सकते, इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, है ना? तो x माइनस 1 इंटू ए प्लस 2 टाइम्स बी, 2 टाइम्स बी है ना, तो बी को ये रिप्लेस किया हमने, a इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय x इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2। अब ऐसे आपने यूज किया नहीं, आपको एक्स चाहिए और एक्स यूज चाहिए। हाँ, बिकॉज x इज अ मेन फैक्टर, राइट? तो अपन देखते कुछ हो रहा है इससे। इफ वी मल्टीप्लाई एवरी टर्म बाय x, x4 अच्छा आ गया, परफेक्ट। फिर तो क्या चाहिए? हाँ, x4 आ गया तो आई डोंट थिंक फिर तो कुछ रहा, फिर तो कुछ नहीं रहा। हाँ परफेक्ट, ये सब बन रहा है ना। सब काट रहा है। हाँ, x स्क्वायर दोनों दोनों तरफ से निकल रहा है। हाँ एक मिनट, एक्स, हाँ ये ऐसा है ना, ए इंटू एक्स, ए इंटू एक्स, आपका ये इक्वेशन, हाँ ये इक्वेशन आया। ये हाँ तो यहाँ से तो एक्स की वैल्यू मिल जाएगी फिर। हाँ फिर इधर का इतना तो x स्क्वायर हो जाएगा। हाँ एक्स स्क्वायर चला गया ना, तो ए एक्स मेरा क्या बचा -x+4 है बचा, मैंने -x इधर बचा के एक आंसर। हाँ एग्जैक्टली, हाँ तो x इक्वल टू 4। क्या आप बताओ, अब एग्जाम्पल खत्म हो गया कि नहीं? आंसर तो चाहिए। x हमने क्या अज्यूम किया था? तो कितने घंटे काम करे? सर सी है ऑप्शन। बी वर्क फॉर x आर, तो कितने बजे चालू होता है ये भी आपको पता चल गया, 2 बजे चालू होता है, 2 बजे चालू होता है। कैसे तो बन जाएगा। x इक्वल टू 4, 6 बजे तक काम x कर। 4 आया था मुझे, x 4 आया सबको। हाँ तो बी x आर काम करता है, बी 4 घंटे काम करता है। हाँ लेकिन आपको ये भी पता है बी अलोन कंप्लीटेड फिलिंग एट 6 PM। 2 बजे स्टार्ट किया था। यस, हाँ 2 बजे। तो आपको ये भी पता है बी वर्क फॉर 4 आवर्स, ए वर्क फॉर टू कंप्लीट द वर्क। दोनों को साथ में मिलकर कितना टाइम लगेगा, बस यही तो निकालना है अब। पता चल गया 10 में ए बी वर्क्स फॉर 4 आवर्स एंड ए वर्क्स फॉर 6 आवर्स। हाँ हाँ है। मेरे हिसाब से आंसर सी, मेरे हिसाब से आंसर सी। क्या 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 क्या? सी आंसर। हाँ सी आंसर है ना। नहीं नहीं, यहाँ तक सबको समझ में आया। हाँ। अब देखो ए 4 घंटे काम कर रहा है, बी 6 घंटे काम कर रहा है। ओके, अब अब क्या है आपका? हाँ, ऑन वेडनेसडे ए अलोन वर्क टिल 5 PM एंड बी वर्क अलोन फ्रॉम 5 PM टू 7 PM। परफेक्ट। तो आपको और किसकी कुछ वैल्यू मिल सकती है, बट आई डोंट थिंक इसकी जरूरत है। और किसी की जरूरत है आपको? दोनों दोनों मिल के अगर काम करते हैं तो कितना टाइम लगेगा, यही निकालना है।
if both pumps were used simultaneously. सर चला सर चला गया तो ये कितना है आपका आंसर? 10/24. 10/24, so 5/12 of work in hour. तो उन दोनों को मिलके कितना टाइम लग रहा है बेसिकली? 12/5 आवर्स. 12/5 आवर्स मतलब कितने हुए? हाँ वही तो. हाँ वहाँ से आएगा 0.4 आएगा 2.4 आवर्स ना. कितने बजे के बाद? 4 2. यस. अरे 2.4 भी कर रहा है अरे 1 सेकंड ये रहा ना. 0.9 अरे यार 2.4 मतलब 5 पार्ट में डिवाइड किया है. 0.2 0.2 0.2. एक पार्ट कितना होता है? 12 मिनट होता है ना. सर आ गया सर आ गया हाँ. देखो सर अरे हाँ यार. आ बोलो ये मेन. हाँ मेन बात ये कि आपको थॉट प्रोसेस डेवलप होना चाहिए, है ना. आपको बीच में से छोड़ना नहीं है क्वेश्चन. मैं ये समझाना चाह रहा हूँ. बराबर है कि नहीं, कि मुश्किल लग रहा है? नहीं अब बताओ यार, आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं ये तो बता ही सकते हो ना. अच्छे लग रहे, बुरे लग रहे? अच्छा लगा नहीं नहीं तो फिर नहीं अच्छे लग रहे तो फिर नेक्स्ट टाइम थोड़ा कम कर दो. मेरा भी वर्क कम हो जाएगा. अरे अच्छा लगने का मतलब आर यू लर्निंग समथिंग, ऐसा मैं. आई थिंक ये सबसे हो जाना चाहिए. सर हम उसको नहीं उससे और प्रेशर आता है. और एक भी ओपन कर सकते हैं, दोनों भी ओपन कर सकते हैं. इसको लगता है कि हाँ यार ये तो नॉर्मल है यार. आई एम नॉट डूइंग दिस. टाइम जल्दी चला गया. सर थोड़ा ना 16 में हाँ मेरा भी सिस्टम. 16 हाँ मेरा भी सिस्टम. किधर? 60 60 मैंने 60. हाँ 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 Yes. बताओ. हाँ मोक्षा आपका आया. हर्षा देखो T1 को कितना टाइम है? हाँ नॉर्मल, जो ये तो नॉर्मल एग्जांपल है.
हाँ हर्षा, ये आपको बताऊँ। I Bring in water, ना? Bring in water. guess. आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसमें भी प्लस था। नहीं मतलब ऐसा बोरिंग सा तो नहीं लगे, ऐसा मतलब ऐसा तो नहीं लग रहा है। हाँ बस। चलो मैं ऐसे कुछ बना सकते हैं, 10/a plus 45b by b equal to 1/30। ये हाँ सर, मैंने आपको इसमें सही किया। हाँ तो एक मिनट में आता हूँ। जैसे 30 मिनट है और 60 मिनट है, और ए और बी क्या अज्यूम कर लिया, सिंपली मिलता है एफिशिएंसी, इतना यूनिट्स पर मिनट। तो क्या इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं? हाँ तो आपको क्या मिल रहा है, 10 ए है ये तो ये 2। 30 को हम आर में कन्वर्ट भी करेंगे। नहीं, क्योंकि मैंने क्या देखा, तो 6 से इक्वल टू क्या मिल रहा है, 9b। सो a by b इज 3/2। a by b 3/2 मिला ना, हाँ सर। है ना? तो आपको अब टोटल वर्क मिल जाएगा, 3 और 2 इसमें रख दो, तो टोटल वर्क मिल जाएगा आपको। तो 120 × 30 इज टोटल वर्क। ओके, सो x इंटू 21 प्लस 54 इक्वल टू 120 × 30, बराबर। बराबर है हर्षा, बराबर लिखा है। इसके बाद एक और करना है ना।
आंसर कौन सा अच्छा, 360 पर 75 पॉइंट नहीं नहीं, पॉइंट में नहीं है, पॉइंट में 48.4 48 वाला ना 48 है आपसे 120 की आती है 121 into 30 है 120 है 48 है हाँ, इंटीजर ही आंसर। अच्छा हाँ हाँ 48 हाँ, कोई बात नहीं। एक लास्ट अच्छा क्वेश्चन, लास्ट। डोंट डोंट अफ्रेड, देख के डरना नहीं है। हाँ, या फिर इंपॉर्टेंट नंबर 5। बहुत टन किया बड़ी बात है, बहुत टन किया। ये आदत बनानी है आपको, मैं नहीं कर रहा हूँ। दिस इज द प्रोसेस, समझे? बाकी बेसिक तो देखो आपको आता है, तभी तो डेवलप होगा ब्रेन। सही है कि नहीं? कुछ कहना हो तो कह सकते हो। नो, दिस प्रोसेस इज नॉट राइट, आपका सब फेल हो रहा, कम बराबर। लेकिन अगर आप ऐसे क्वेश्चन की आदत बना लो ना, फिर तो एग्जाम में इजी क्वेश्चन फटाफट है। लेकिन ये आदत बनानी जरूरी है। सर मतलब P2 को P1/2 कर रहे हैं, P3 को P2/2 दूसरा x by 2 यस, x/2 x/4। इस एफिशिएंसी पहले की एफिशिएंसी x है, तो दूसरे की एफिशिएंसी आप समझ रहे हो, यूनिट पर आर। यूनिट पर, इसमें कुछ आर्स दिया है, हाँ, यूनिट पर आर है ना, ये एफिशिएंसी हो गई। अब और क्या दिया है? When all the pipes are working together, tank gets filled in 2 hours. तो अगर सब एक साथ काम कर रहे हैं तो कितना यूनिट पर आवर काम होगा सब मिलके? इन सब का एडिशन क्या होगा टू इंफिनिटी? यस, दिस इज विच काइंड ऑफ सीरीज? GP. So S infinity is, बोलो वीर, S infinity is, हाँ, वन। हाँ मतलब x 2x 2x यूनिट पर आर। ओके, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? टोटल वर्क इज 4x, 2x यूनिट पर आर, वर्किंग फॉर 2 आवर्स, तो टोटल वर्क इज 4x। हाँ, अब तो हो गया, टोटल वर्क मिल गया आपको। हाँ, अब क्या हो रहा है आगे? ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम ओनली फर्स्ट 4 पाइप्स आर वर्किंग, these pipes are now grouped to, okay, first 4 pipes are working, these pipes are now grouped to obtain 2 pairs of pipe, मतलब ग्रुप कर दिए, दो दो के है ना, 1 3 3 2 2 4, वी डोंट नो, इट इज फाउंड दैट 1 पेयर ऑफ द पाइप इज टेकिंग 2/3 ऑफ द टाइम। ओके, अपन को टाइम निकालना है, अपन को टाइम निकालना है। जैसे फर्स्ट पाइप को कितना टाइम लगेगा, फर्स्ट पाइप को कितना टाइम लगेगा टंकी भरने में? एक आवर्स। दूसरे को, 2x एक मिनट, फर्स्ट फर्स्ट को क्यों एक साल, एक मिनट, एक साल क्यों बोला आपने? मैंने क्या पूछा आपको? 4 hours 4 आवर्स लगेंगे ना, फर्स्ट को 4 आवर्स लगेंगे, दूसरे को तीसरे को क्या बता नहीं वो 32 32 32। नहीं 16 होगा 4 अरे 4 into 4 16 इधर से अरे बता तू बता क्या? कैसा है 486 अरे x y तो उसकी है टोटल वर्क इज 4x डिवाइडेड बाय x।
फिर 32। इन चारों का ही काम है बस। अब आपको बताना है सर। So consecutive pair नहीं होता. Suppose they randomly press हो सकता है. Sir, option D. हाँ, ये ठीक है. So C answer. यस। Yes, sir. Yes, sir. मैं अपनी secret trick किसी को बता रही हूँ. अरे मैं कब से 36 So किसी होगा किसी होगा. 36 इंटू 2/3 कर दे तो क्या हो जाएगा? हाँ. 24। 16 आ रहा ना. 36 24 आपने प्लस क्यों किया? Why? Plus किया. अरे तो प्लस ही होगा ना. हाँ। प्लस. अरे पागल लिखा तो है कि 1 पेयर इज टेकिंग 2/3 ऑफ द टाइम. तो 2/3 ऑफ द टाइम में डिवाइड तो टाइम को तो प्लस ही करिए ना. एक पेयर को तो प्लस ही करिए ना टाइम. हाँ। क्यों क्यों बताना. अरे एक पेयर चल रहा है इसको यार. पता कैसे चलेगा इनको यार. हाँ देखो 2/3 आपको ये समझना है कि 2/3 है तो कुछ पास पास में होना चाहिए, एकदम भी डिफरेंस नहीं है क्योंकि पेयर बना रहे हैं ना। पेयर प्लस. अरे सिंपल। क्यों आपको 1 मिनट आपको क्या लगा प्लस नहीं करना चाहिए तो क्या करना चाहिए? 2/3 ऑफ द नंबर. थर्ड ऑफ नंबर बनना चाहिए. तो प्लस क्यों होगा? हम जनरली जब 2/3 करते थे 2/3. देखो जैसे इसमें क्या है, देखो ये जैसे P1 मैं ये कह रहा हूँ, देखो P1 और P4 को मिलके 36 लग रहा है और P2 और P3 को मिलके 24। तो टाइम टेकन बाय वन पेयर इज 2/3 ऑफ अदर। आप समझ गए आप? ओके सो हियर एवरीथिंग इज फिनिश्ड। ओके अरिथमेटिक इज डन, नथिंग इज रिमेन। एक चीज अपनी बाकी रहेगी, वो कभी भी बीच में मुझे याद दिला देना सर, इंस्टॉलमेंट की बात नहीं हुई। इंस्टॉलमेंट ऑफ SICI आई थिंक इट इज रिमेनिंग। एलआर कर देंगे। SICI में इंस्टॉलमेंट बहुत ठीक है, वो फिर कभी कर देंगे। तो कैसा रहा अरिथमेटिक? टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो ना? 29 को मैंने 1-2 क्वेश्चन तो निकाले अभी तक। हाँ 25. कितने रखने? 60 रखने? 60 25 question 30 25. 40 क्वेश्चन। हाँ तो फिर हम पेपर ही नहीं कंप्लीट कर रहे थे. यार 10 का सेक्शन छूटा था हमारा. पर आपने तो वो BA और उस पे ही इतना टाइम ले लिया। हाँ तो बी और एलआर में टाइम किया थोड़ा. फिर की और LR तो स्टार्ट में सर ही आ गए. टाइम एक तो इसलिए अब वही करना। हाँ तो इस बार मन भर के कितना रखना? 1.5 और सब आना आ गई बस. तो कितना 30-35 के स्टूडेंट। तो सर 25 रखो. फिर मुझे यार और मुश्किल बनानी पड़ेगी। सर ऑप्शन 25 एमसीक्यू रखना. एका तो इंटीजर रखेंगे। सर मत कर. जब पहले एमसीक्यू आंसर करना है तो फिर एक ठीक है तो ऐसा भाई सर Janvi, everything is clear to you? Yes, sir. Okay, so today we did some difficult questions as well because we have discussed some part already, okay? But I hope you are getting. Yes, yes. Okay, not an issue. Perfect, Janvi. Thank you, Bye. sir.